मीठी माँ को आशीर्वाद हमारी फ़िल्म का नाम है, जो कि आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा। मीठी का अर्थ होता है प्यारा, स्वीट। तो उसी तरीके की हमारी फ़िल्म भी है। इस मूवी में कोई भी एक इंसान जिसको गढ़वाली ना आती हो, उत्तराखंडी कोई भी लैंग्वेज ना आती हो, हिंदी भी आती हो, वो भी जाए तो उसको ना इतने सरल तरीके से बनाया गया कि उसकी समझ में आएगी और वो पूरा एंजॉय करेगा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें केवल मिलेट्स, उत्तराखंड मिलेट्स को लेके हमने काम किया। महिला सशक्तिकरण इसमें देखने को मिलेगा और एक यूथ से कनेक्ट करती हुई मूवी। मिलेट्स ही क्यों, ऐसा मिलेट्स ही क्यों चूज किया गया? एक्चुअली मिलेट्स इसलिए कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो खान पान का इतना विशेष ध्यान नहीं रख रही है आजकल। वो कुछ भी चीज़ खा ले रही है, लेकिन हमारे एक उत्तराखंड का जो खान पान है उसमें पौष्टिकता है, उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें कई चीज़ें हैं जो आपको भी फिल्म में जब आप देखेंगे 30 अगस्त को सिनेमा घर पे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारे उत्तराखंड का फूड इतना सुपर है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे उत्तराखंड की एक मूवी रिलीज़ होने वाली है, मीठी माँ को आशीर्वाद। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई रुड़की के लोटस होटल में। अब यहाँ पर मूवी की हीरोइन मेघा कुक्षाल जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मीठी माँ को आशीर्वाद हमारी फ़िल्म का नाम है, जो कि आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा। मीठी का अर्थ होता है प्यारा, स्वीट। तो उसी तरीके की हमारी फ़िल्म भी है, जो कि मीठी है। वो एक गांव की लड़की है और उसकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल होता है, किस तरीके से अपनी फैमिली को संभालती है, और उसके ऊपर जो है उसका माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और हमारी जो फिल्म है उसमें उत्तराखंड के फूड को भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि हमें किस तरीके से फूड को हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक हम प्रमोट कर सकते हैं। उसके फ़ायदे के बारे में सबको पता चलना चाहिए। मैम, ऐसा हुआ है कि आप पहले से ही सोचा था आपने कि मूवीज़ में आपको जाना है, या कुछ ऐसा हुआ कि आपको अचानक से ये चांस मिल गया? नहीं, मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। मैं जब छोटी थी तो टीवी में गाने बजते थे तो मैं उसी टाइम डांस करने लग जाती थी या गाने ही गुनगुनाने लग जाती थी। मेरा भाई था तो हम दोनों, बहुत लड़ाई भी होती थी हम दोनों की। मैं क्योंकि जब टीवी देखती थी तो मैं गाए बिना रह नहीं पाती थी। वो बोलता था कि मुझे बहुत मारता भी था कि यार तू टीवी देखते हो तो इतना चिल्लाने क्यों लग जाती है, तो शांत होकर गाना सुन नहीं सकती है। तो मेरे बचपन से ही मेरे अंदर था वो डांस का, एक्टिंग का, सिंगिंग का, और मुझे वही था कि मुझे बड़े कोई एक्ट्रेस ही बनना है। और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं कहीं बाहर जा नहीं पाई या कहीं मैं क्लासेस नहीं ले पाई, क्योंकि घर वालों का यही था कि यार पढ़ लिख जाए और गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हुआ क्या कि उसीलिए मैंने ज़्यादा दबाव भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे भी पता है कि कहाँ से करेंगे, कहाँ से होगा। तो मैंने भी अपना अच्छे तरीके से स्कूलिंग करा और कॉलेज करा, फिर मैंने ऋषिकेश से, और मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया। मैं नेट की प्रिपरेशन भी करने लग गई थी, लेकिन फिर हुआ क्या कि आपको पता ही आजकल सोशल मीडिया का इतना चलन है, और मैं लोगों को देखती थी। मैंने कहा लोग भी तो कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। मेरे पास भी फ़ोन हुआ करता था, तो मैंने क्या कि शॉर्ट वीडियोज़ बनाने लग गई। उससे थोड़ा बहुत क्या हुआ कि लोग मुझे थोड़ा बहुत जानने लगे। एक वीडियो मेरी वायरल हो गई थी, थोड़ा बहुत जानने लग गए। तो फिर मैं ये सोचती थी यार मुझे ना कोई एक अच्छा सा गढ़वाली गाना मिल जाए। यही मेरा मोटिव हो गया था, यार कब मिलेगा मुझे गाना, कब मिलेगा। लेकिन लकीली मुझे ये फ़िल्म मिली। मुझे कहीं से पता चला, किसी सर ने बताया कि एक ना उत्तराखंडी फ़िल्म का ऑडिशन आप देना चाहोगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने कहा बिल्कुल सर, मैं देना चाहूँगी। उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि मैं किसी शूट के लिए भी जा रही थी, तो फिर मैंने कहा मैं वहाँ से मैंने 1 महीने बाद वापस आना था। तो मैंने कहा सर आप, मैंने फिर ऑनलाइन ऑडिशन दिया, उसके लिए ऑनलाइन ऑडिशन दिया। उसके बाद मैं वापस आई, फिर मैंने 3-4 बार और भी ऑडिशन दिया, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ मीठी के रोल के लिए। और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैंने सपना देखा था और आज पूरा होने भी जा रहा है। तो ज़रूर आप सबको ये फ़िल्म देखनी चाहिए, क्योंकि हम सभी आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत करी है। और अभी तो आपको यहाँ पे मैं ही दिख रही होंगी, लेकिन जो फ़िल्म है उसमें आप सबको पता है कि कितना मतलब कितने सारे लोग होते हैं और कितने सारे लोगों की मेहनत होती है। तो हम बहुत सारे लोगों की मेहनत है इस फिल्म को लेके। हमारे डीओपी सर हो गए, हमारे डायरेक्टर सर हो गए, हमारे और अदर आर्टिस्ट हो गए, सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। दिन रात हमने शूट, ऐसा जब भी शूट का कोई सीन चल रहा होता था, एक बारी क्या हुआ कि हमारा 6 बजे से कॉल टाइम था और
अगली सुबह के 5 बजे तक हमारा शूट चल रहा था और हमें कोई खाने पीने की होश नहीं, हमने बोला नहीं पहले हमने सीन कंप्लीट करना है, उसके बाद खाना खुना खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत प्यारा टॉपिक है, तो आप सबको ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए। हमें सपोर्ट करोगे तभी हमारा जो है उत्तराखंड का नाम भी और आगे बढ़ेगा, जैसे कि अदर इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है और अदर जो है भोजपुरी हो गया या हरियाणवी हो गया, पंजाबी हो गया, उत्तराखंड का भी नाम हर जगह होगा अगर हम उत्तराखंड के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप हमारी फिल्म को देखने के लिए ज़रूर आए, जो कि 30 अगस्त से सभी सिनेमा हॉल्स में लग रही है। थैंक यू सो मच। जैसे आपने मूवी में एक्टिंग किया है, उसी अंदाज में एक अपना डायलॉग यहाँ पर बोल के बता दीजिए। एक सेकेंड हाँ। माँ अगर हमके तद्वी का पखला भी दोला तो यह बहुत बड़ी बात नीचे। थैंक यू सो मच मैम। अगर आपको बॉलीवुड जाने का मौका मिला तो आप जाएंगी ज़रूर? बिल्कुल, सपना तो वही है एक्ट्रेस बनने का। मेरा मेन जो है वो है सीरियल्स में काम करना और मैं श्रद्धा कपूर की तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने जितना भी, मैं ये बोलूँगी कि मैंने जितना कुछ सीखा है, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, जब से मैंने श्रद्धा कपूर को देखा है मैंने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ और उन्हीं को अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ और मुझे वहीं पहुँचना है, उनसे मिलना है, उनके साथ काम करना है। आप लगती भी हो श्रद्धा कपूर जैसा, थोड़ा थोड़ा लगती हो। हाँ, कुछ कुछ लोग बोलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पर मीठी मूवी के एक्टर मोहित घिल्डियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, मूवी किस कॉन्सेप्ट पे बेस है? मैम पहले तो मैं सारे हमारे दर्शक हैं सबको प्रणाम बोलूँगा। जो कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट है उत्तराखंडी भोजन, जो हमारा कभी भोजन हुआ करता था, जो हमारा अनाज हुआ करता था, जो मोटा अनाज, जिसके बारे में आज गवर्नमेंट बात कर रही है मोटे अनाज को लेके। तो जो मोटा अनाज हमारे घर में हमें स्वाभाविक रूप से मिलता था, तो उस अनाज की बात हो रही है। जैसे मैं बात करूँ हमारे पहाड़ी भोजन की, तो कोदा, झंगोरा, मंडवा, रागी, आपने इनके सबके बारे में सुना होगा। तो उस अनाज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही चीज़ें हैं। ये अनाज कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। तो इस चीज़ को कैसे समृद्ध अवस्था में लेके आ सकें, इस चीज़ की तरफ कैसे वापस जा सकें, तो एक कॉन्सेप्ट है, एक मूवी के साथ इसको परोया गया और बहुत प्यारे तरीके से, जिसका नाम है मीठी माँ को आशीर्वाद। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं पौड़ी गढ़वाल, जो पौड़ी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक शहर है श्रीनगर। श्रीनगर के एक पास छोटा सा गांव है खोला गांव, मैं वहाँ से हूँ। जो ये मूवी में आपको ये चांस मिला है, तो आप पहले से आपका प्लान था कि मुझे मूवीज़ में जाना है, या अचानक से ऐसा क्लिक हुआ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं? मैम एक्चुअली मैं मूवी में जाना मेरा पहले से प्लान था। बेसिकली मैं पढ़ाई की बात करूँ मैं तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा जॉब भी किया इंजीनियरिंग फील्ड में। लेकिन हाँ, पहले से ही अपने अंदर वो था कि हाँ एक थिएटर मैं पहले से करता आ रहा हूँ, तो मन में था कि एक्टिंग लाइन में मुझे जाना है। थोड़ा मुंबई में भी स्ट्रगल किया है, वहाँ पे भी कुछ काम किया है। लॉकडाउन के टाइम पे वापस आए, फिर वापस अभी फ़िलहाल अपने रीजनल के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हाँ, पहले से थोड़ा सोचा था, तो चल रहे हैं। तो ये सिलेक्शन कैसे हुआ आपका इस मूवी में? मैम ये एक ऑडिशन रखा गया था। जिस दिन हमारा ऑडिशन था उस दिन मैं एक्चुअली आउट ऑफ देहरादून था, अपनी सिटी में था नहीं, लेकिन वो बस उसी दिन मैं शाम को पहुँचा हूँ लगभग 3-4 बजे, और मेरे एक दोस्त का मैसेज आया कि एक ऑडिशन चल रहा है, आप वहाँ पहुँचो। और मैं बहुत थकी हारी हालत में गया, और शायद जो सेकंड लास्ट ऑडिशन देने वाला था वो मैं उसमें था। तो सेकंड लास्ट मुझे शायद ये लग रहा था कि अब तक तो कितने अच्छे ऑडिशंस निकल चुके होंगे। फिर मैंने एक ऑडिशन दिया। हमारे जो जजेस थे लगभग 6-7 जजेस वहाँ पे थे, 3-4 राउंड उन्होंने लिए हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो अच्छा लगा, ऑडिशन देने में मज़ा भी आया और सिलेक्शन हुआ, ये एक चांस है, अच्छी बात है। सर ये जो रीजनल मूवीज़ होती हैं इसका बजट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो वैसी फैसिलिटीज़ भी बहुत मतलब कम होता है कि ऐसे फैसिलिटीज़ मिले बॉलीवुड के अकॉर्डिंगली। तो आपको मतलब कैसा लगा, क्या मतलब कोई प्रॉब्लम आई शूटिंग करने में, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहें तो? मैम हाँ, जैसे आपने बात की है बजट की बात, तो वास्तव में जो रीजनल फिल्म्स होती हैं इसमें बजट बहुत कम होता है, बिल्कुल। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो एक आर्टिस्ट होता है, जो वास्तव में एक काम करने वाला कलाकार है, तो वो असुविधाओं को ना देख के देखना चाहेगा कि मुझे कहाँ पे पॉजिटिविटी मिल जाए, पॉजिटिविटी ज़्यादा ढूंढता है। ठीक है, हमारे बजट होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे मुझे नहीं लगा। देखो आपको क्या चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए, आराम के लिए एक जगह मिल जाए, बाकी आपको काम सेट पे करना है पूरा। तो वो सारी चीज़ें बहुत इजीली हमें अवेलेबल मिली हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहीं पे भी कोई कमी नहीं रखी, तो इसके लिए खैर उनका हमेशा ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। तो ऐसा कोई हमें कोई इशू आया नहीं है। ये बॉलीवुड में जाने का प्लान है? मैम कोशिश तो अभी भी है कि हाँ बॉलीवुड के लिए भी काम करें। आर्टिस्ट को जितना मंच मिले, जितना ज़्यादा मिले, उसके लिए सौभाग्य की बात है। तो बॉलीवुड के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, अपना रीजनल भी साथ में चल ही रहा है, कर ही रहे हैं। लास्ट में इस मूवी का कोई फेमस डायलॉग आप सुना दीजिए यहाँ पे।
मैम इसमें ना एक डायलॉग है, मतलब एक्चुअली मेरा डायलॉग नहीं है, लेकिन जैसे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, एक हमारे नाइजीरियन आर्टिस्ट भी इसमें है। एक्चुअली इसमें पूरा इंडिया से कुछ आर्टिस्ट वो आपको दिखेगा, हल्का हल्का उनका फ्लेवर दिखेगा, उनका टेस्ट दिखेगा, और एक नाइजीरियन आर्टिस्ट भी हैं। तो उनका एक ऐसा ही डायलॉग है लाइक कि उन्होंने खाना मंगाया है कुछ है ना, और हमारा एक पहाड़ी भोजन है कंडाली को साग जिसको बोला जाता है। तो कंडाली को साग पहुँचा है तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस, तो आपका जो सर्व करना है वो कह रहा है कि एक कंडाली का साग है। तो उनका एक बहुत प्यारा डायलॉग जो हमारी टीम ने हर टाइम उसको बोला है साथ में, तो उनका तरीका था व्हाट, खांडाली को साग। तो ये वाला जो डायलॉग हमारा बहुत इस पूरे शूट के दौरान काफ़ी चर्चा मेरा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये रिलीज़ 30 अगस्त को ये रिलीज़ होने वाली है। जी मैम, ये मूवी जो है 30 अगस्त से रिलीज़ हो रही है। मैं साथ में एक बात ज़रूर कहूँगा, जैसे हम अभी रुड़की में हैं तो शायद मुझे थोड़ा कुछ लोगों के चेहरे पे एक वो शंका दिखी कि ये उत्तराखंडी फिल्म है, गढ़वाली में है, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही कि तो वो कैसे सिनेमा हॉल में जाए। मैं इसके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मूवी में कोई भी एक इंसान जिसको गढ़वाली ना आती हो, उत्तराखंडी कोई भी लैंग्वेज ना आती हो, हिंदी भी आती हो, वो भी जाए तो उसको ना इतने सरल तरीके से बनाया गया कि उसकी समझ में आएगी और वो पूरा इन्जॉय करेगा, उसको पूरा वही मजा आएगा जो एक रीजनल लैंग्वेज समझने वालों को आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर वैभव गोयल जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो इस फिल्म के बारे में बताइए। सबसे पहले द न्यूज़ वाला नेटवर्क, जो इतना अच्छा नाम लगता है, उसका वेलकम है कि आप लोग एक मूवी को भी कवर कर रहे हैं, तो वेलकम। इस मूवी के बारे में मैं केवल यही बताना चाहूँगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें केवल मिलेट्स, उत्तराखंड मिलेट्स को लेके हमने काम किया, महिला सशक्तिकरण इसमें देखने को मिलेगा और एक यूथ से कनेक्ट करती हुई मूवी 160 कलाकारों के साथ उत्तराखंड की ये पहली मूवी देखने को आपको रुड़की शहर में पहली बार मिलेगी। उसमें 70% नए हैं और जो 30% हैं वो पुराने हैं। और पवनदीप राजन और विवेक नौटियाल ने इस पे अपने गाने गाए हैं, तो बहुत अच्छा कुछ देखने को आपको मिलने वाला है कि किस तरीके से इन तीनों चीज़ों को किस ताना बाना स्टोरी में पिरोया डायरेक्टर साहब ने। और आप प्लीज़ देखिए। सर इस मूवीज़ के लिए लोकेशन क्या क्या चूज़ की गई है? इसकी लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सबसे पहले देहरादून में हुआ है और फिर हम लोगों को एक रिचनेस और पॉजिटिव उत्तराखंड दिखाना था, तो उसके लिए बड़ी सर्च करा गया। तो उत्तरकाशी में एक जखोल गांव है जहाँ पे 100% पलायन हुआ ही नहीं है। वहाँ पे राजमा और यही मोटे अनाज की खेती होती है, तो वहाँ का आदमी नीचे ही नहीं जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिवनेस है, रिचनेस गांव है। और उसके अलावा ऋषिकेश हमने करा है और रामपुर तिराहा करा है और हम लोगों ने नोएडा और दिल्ली की है यहाँ। अब आप प्रोड्यूसर हैं तो आपसे ये क्वेश्चन तो जानना बनता है कि इस पूरे मूवी का बजट क्या रहा है? बजट देखिए, बजट एक जो क्षेत्रीय भाषाओं की मूवी बनती है उसमें एक प्रोड्यूसर को, और जैसे अभी ग्रोथ हो रही है तो उसमें काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन नई फिल्म पॉलिसी जब से गवर्नमेंट ने दी है तब से एक बहुत उछाल आया है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ अब बनने लग गई हैं, ग्रोथ करी है। तो अभी बजट का डिक्लेरेशन इसलिए नहीं करा जा सकता कि अभी प्रमोशन सब चल रहे हैं, वो सब है। आने वाले टाइम पे हम उसको भी बताएंगे कि क्या बजट होगा। तो सर ये जो आपकी मूवी ये बनी है तो ये मतलब पूरा तो उत्तराखंड में नहीं बनी है, तो शायद 75% का ऐसा कुछ सब्सिडी है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट दे रही है। अगर 75% मूवी उत्तराखंड में बनी है तो उस हिसाब से तो इस मूवी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट उत्तराखंड गवर्नमेंट से मिलने वाला है। आपको बता दूं, कोई भी मूवी बनाई जाती है तो वो सब्सिडी के लिए नहीं बनाई जाती है। उसका जो टॉपिक चुना जाता है, उसका मैसेज क्या है, उसके लिए मूवीज़ बनाई जाती हैं। तो हमारी तो 100% जो शूटिंग है वो उत्तराखंड में ही है। केवल 20% हम लोगों की नोएडा और वहाँ पे करी गई है दिल्ली में। तो मेरे को नहीं लगता है कि सब्सिडी के लिए कोई मूवी बनाता होगा। वो एक सरकार की अच्छी पहल है, हम लोग उससे खुश भी हो सकते हैं कि कुछ सपोर्ट हो सकता है। सर मैं आपसे ये नहीं बोल रही थी कि आप सब्सिडी के लिए मूवी बनाई गई है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी जैसे अब रीजनल मूवीज़ हैं तो बजट का भी बहुत इशू रहता है, तो उसमें सरकार का सहयोग कितना मिल रहा है? इस पे मैं बता देता हूँ। अब जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है वो 50% उन्होंने कुछ बढ़ाया है। काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ में उन्होंने अलग अलग अमेंडमेंट किए हैं। तो पहले तो ज़्यादा बजट की मूवीज़ नहीं बन पाती थी, लेकिन जब से वो पहल हुई है और कॉन्सेप्ट बदले हैं तो एक प्रोड्यूसर भी खुल के आया है और अच्छा कंपटीशन भी मतलब आ गया है और अब अच्छे लेवल की मूवीज़ आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगी।
तो इस मूवी में आपके सबसे अच्छा मतलब जो एक कास्ट होता है, एक रोल होता है, वो सबसे अच्छा रोल किसका लगा आपको? सबसे अच्छा कास्ट जो है वो किसी के बारे में नहीं बोलेगा, जितने आर्टिस्ट हैं सारे ही अच्छे हैं, सब ने अच्छा अपना 100% दिया है। और जो नए कलाकार हैं उनकी एनर्जी देख के तो वहाँ पे हमारे चाहे डीओपी साहब हैं, ये हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, हमारे धर्मेश सागर जी, वो भी देख के रह गए, चौंक गए कि भाई ये नए बच्चे कैसे, क्योंकि इनके लिए हम लोगों ने वर्कशॉप्स अटैम्प्ट करी, उनके लिए ग्रूमिंग सेशंस चलाए, तब ये एक अच्छा रिजल्ट निकल के आया। अच्छा, कोई अपना फेवरेट डायलॉग सुना दीजिए इस मूवी। मूवी का तो बहुत सारे तमाम डायलॉग्स हैं, लेकिन इसका जो डायलॉग है वो 30 तारीख को RR सिनेमा में प्लीज़ आप जाइए और सारे डायलॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लीज़ प्लीज़ रुड़की में हम पहली बार ये मूवी लगा रहे हैं, आप प्लीज़ RR सिनेमा में जाइए, भारी संख्या में जाइए और अपनी इस मूवी को प्यार दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कांता प्रसाद जी ना हमारे साथ यहाँ पर मीठी माँ को आशीर्वाद मूवी के डायरेक्टर कांता प्रसाद जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो आप मुझे बताइए आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से ही हूँ और चमोली का रहने वाला हूँ, लेकिन हम लोग देहरादून में रहते हैं। देहरादून में आप रहते हैं, तो आपको मतलब ये एक आइडिया कहाँ से आया कि इस टॉपिक पे भी एक मूवी बनानी चाहिए? एक्चुअली जो मेरे कलर चेकर्स फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निर्माता और MD हैं, उन्होंने मुझे जब पहली बार बुलाया कि आपने इस फिल्म का निर्देशन करना है, तो मैंने पहले टॉपिक देखा। उन्होंने कहा कि मिलेट्स के ऊपर मेरा टॉपिक है। तो पहली बारी मेरे को अजीब सा लगा कि इस पे फिल्म कैसे बनेगी, लेकिन जब मैंने अपने राइटर धर्मेश सागर जी को बुलाया और मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि मुझे इस पे फिल्म बनानी है, तो उन्होंने कहा एक बार सोचते हैं, देखते हैं, लिख के देखते हैं। लेकिन जब एक बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, 3 बार, तो मुझे कॉमर्शियल फिल्म बनानी थी ताकि दर्शक उसको देख सकें। तो इस टाइप की हमने फिल्म बनाई और वहाँ से ये टॉपिक मेरे पास आया। मिलेट्स ही क्यों, ऐसा मिलेट्स ही क्यों चूज़ किया गया? एक्चुअली मिलेट्स इसलिए कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो खान पान का इतना विशेष ध्यान नहीं रख रही है आजकल। वो कुछ भी चीज़ खा ले रही, लेकिन हमारे एक उत्तराखंड का जो खान पान है उसमें पौष्टिकता है, उसमें न्यूट्रिशन है, उसमें कई चीज़ें हैं जो आपको भी फिल्म में जब आप देखेंगे 30 अगस्त को सिनेमा घर पे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमारे उत्तराखंड का फूड इतना सुपर है, जिसको आप प्रधानमंत्री जी हमारे मिलेट्स की बात करते हैं, आप यहाँ की सिंगोरी, यहाँ के बाल मिठाई की बात उन्होंने की, तो उसमें भी पौष्टिकता है। और तमाम जो हमारे मोटे अनाज हैं, कोदा है, झंगोरा है, आप झंगोरा आज जितने डायबिटीज़ के मरीज़ हो रहे हैं, आप उनको 1 महीना झंगोरा खिलाइए, डायबिटीज़ एकदम नीचे की ओर आएगा। सर ये इस मूवी में कौन से लोकेशन डिसाइड किए गए? जी, ये हमारी जो उत्तराखंड की बेहतरीन लोकेशन है, जैसे हमने हरिद्वार में शूट किया, ऋषिकेश में शूट किया, नोएडा हम गए, मुजफ्फरनगर हमने शूट किया, लेकिन एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है उत्तरकाशी में, जो वहाँ जखोल गांव है, देहरादून से कम 300 किलोमीटर है, बहुत इंटीरियर है, वहाँ रोड भी कच्ची है, लेकिन वहाँ बिल्कुल पलायन नहीं है। वहाँ के लोग आज भी राजमा, तमाम जो सेब हैं वो उगाते हैं, और वहाँ के घर आप देखेंगे तो उसके आगे शहर फेल है। लोकेशन चूज़ करने में मतलब किसका ज़्यादा रोल था? क्योंकि बहुत टाइम लगता है कोई लोकेशन चूज़ करने में, और लोकेशन का बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है मूवी। बिल्कुल सही सवाल किया आपने, क्योंकि मूवी बनाने के लिए लोकेशन देखी जाती है, और वो लोकेशन मैंने ही चूज़ की, क्योंकि मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो डायरेक्टर का ही विजन होता है कि मुझे कैसे एंगल चाहिए, कैसे फ्रेम मुझे चाहिए, पहाड़ चाहिए, पर्वत चाहिए, या हिमालय की चोटियाँ चाहिए। तो वो पहले 1 महीने पहले हम लोग लोकेशन हंटिंग के लिए गए थे, तो वो मैंने ही डिसाइड किया था। इसमें कास्ट कितने एक्टर्स ने यहाँ पे काम किया? इसमें पहली बार उत्तराखंड की ऐसी मूवी है जिसमें 160 कलाकार काम कर रहे हैं। 70% नए चेहरे हैं जो हमने कास्टिंग से लिए, और 30% इसमें पुराने कलाकार काम कर रहे हैं। तो पवनदीप राजन जो इंडियन आइडल फेम है, वो गाना गा रहे हैं, बहुत ही अच्छा गाना उन्होंने गाया। विवेक नौटियाल जी उत्तराखंड के बहुत अच्छे गायक हैं, उन्होंने गाना गाया। और DOP हमारे कुलदीप सिंह रावत दिल्ली से हैं, वो भी पहाड़ी है, लेकिन वो बड़ी बड़ी फिल्में करते थे, और उनको वो मेरे मित्र हैं, तो उत्तराखंड में मैं उनको ले आया था। कितना टाइम लगा इस पूरे फिल्म की शूटिंग में? 45 दिन का समय इसका लगा, और बहुत हमने 1 साल कम से कम इस फिल्म को बनते बनते हो गया, क्योंकि आज की मूवी जो है वो 5 या 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने 1 साल का वक्त इसमें लगाया, और ये मूवी आज रिलीज़ हो रही है 30 अगस्त को RR सिनेमा में।
तो रुड़की की सम्मानित जनता से यही अनुरोध करूँगा कि आप फिल्म ज़रूर देखें। ड्यूरेशन क्या है सर इस मूवी का? 2 घंटे 32 मिनट की है, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कि 2 घंटे 32 मिनट कब चले गए। आरआर सिनेमास के अलावा और कौन से मूवी थिएटर्स में ये रिलीज? हमारी ये देहरादून में लग रही है सेंट्रियो मॉल में, और कोटद्वार में लग रही है, ऋषिकेश में लग रही है, विकास नगर में लग रही है, और सारे सिनेमा हॉल जो उत्तराखंड में उनमें लग रही है। अभी आप बजट की बात कर रहे थे कि बॉलीवुड में 500 करोड़ की मूवीज़ बनती है, तो अगर हम रीजनल मूवीज़ की बात करें तो रीजनल मूवी बनाने में कितना बजट इस मूवी में लगा? इस मूवी में एक्चुअली अभी तक हमने इतना काउंट लिया, लेकिन 2-3 करोड़ के आसपास लगभग लग ही जाता है खींचतान के। आपका पोस्ट प्रोडक्शन है या आप प्री प्रोडक्शन करते हैं, तमाम इवेंट करते हैं मूवी को उसका प्रचार प्रसार है, तमाम आप हमारे जो डिजिटल मीडिया देखोगे तो भाग दौड़ में इतना हो जाता है कि 3-1 करोड़ के आसपास तो फिल्म में लग ही जाता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत अच्छी पॉलिसी आई है मूवीज़ को लेकर, फिल्म पॉलिसी है, तो उसका कितना सपोर्ट आपको मिला? अभी तो सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अब आशा है कि हमें सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसका भी एक प्रोसेस है। जब आप अपनी बिलिंग दिखाओगे, अपना बिल जमा करोगे या आप अपनी दिखाओगे कि हमारा भाई इतना बजट लगा, तो उनको भी रिपोर्ट देनी होती है, तो उसी के अनुसार ही वो सपोर्ट करेंगे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे कि आप बॉलीवुड के डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से भी कहें कि मूवीज़ फ्री करें एक दिन के लिए। जब आपसे पूछा गया कि एक दिन के लिए रीजनल मूवी है तो फ्री कर देनी चाहिए, तो वो क्या पूरा वाक्य था, आप बताएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि रात दिन एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर काम करता है, और हमारे रीजनल फिल्मों में इतनी वो वापसी नहीं है कि जितना बॉलीवुड कर लेता है। पहले ही दिन अगर बॉक्स ऑफिस में फिल्म जाती है तो वो कम से कम 200 करोड़ 300 करोड़ कमा लेती है, लेकिन हम लोगों को घर घर जाकर या तमाम सभाओं से मिलकर दर्शकों से अपील करनी पड़ती है कि फिल्म हॉल तक जाइए, ये मोबाइल में नहीं आएगी। तो वहाँ तक पहुँचने तक कितनी मेहनत लगती है, इसलिए हमने आपसे आग्रह किया कि आप लोग फिल्म हॉल तक तो जाइए, अगर ये फिल्म ज़्यादा चलेगी तो हम फ्री कर देंगे। ये था बस। सर, ये सिर्फ थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है या OTT चैनल्स पे या YouTube पे भी हम देख पाएंगे? बिल्कुल, कुछ महीने बाद ये OTT पे आएगी। हमारी OTT है, वीडियो अलार्म के नाम से OTT है, और उस पर ये रिलीज़ होने जा रही है। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है, पहले हॉल में देखिए, उसके बाद OTT पे। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि जिन लोगों को मतलब गढ़वाली समझ में नहीं आती है और गढ़वाली मूवी है, तो वो लोग कैसे समझेंगे ये मूवी? हिंदी में रिलीज़ करने वाले हैं बाद में? बिल्कुल, हमने इसीलिए लैंग्वेज में कह रहा हूँ ना कि अभी तक जो फिल्में बनी हैं उसमें भाषा टिपिकल रखी गई, जो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें 50% हिंदी है और 50% गढ़वाली है। जो आपके टिपिकल शब्द हैं वो समझ में आ जाएंगे। हिंदी तो आपको समझ में आती है, मीडिया के ऊपर ये कहानी घूमती है। तो जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें भी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप जब कहानी सुनेंगे 30 अगस्त को तो आपको मज़ा आएगा। तो ये थे कांता प्रसाद जी, जो इस मूवी मीठी माँ को आशीर्वाद मूवी के डायरेक्टर हैं। हमने इनसे बात करी इस पूरी मूवी के बारे में। सर, लास्ट में आपसे बस ये पूछना चाहूँगी कि एक फेमस डायलॉग आपका जो फेवरेट हो वो इसमें बता दीजिए। डायलॉग एक्चुअली मेरी फिल्म में एक नाइजीरिया का भी जो आर्टिस्ट है वो काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ कंडाली, जिसकी जो आप बिच्छू घास के नाम से जाना जाता है, तो उसका एक लड़की साग बनाती है, तो उसको बोलते हैं ये खा लो, यू लाइक दिस, तो वो बोलता है व्हाट इज़ दिस, तो हम बोलते हैं कि अपनी पहाड़ी में कि ये कंडाली को साग है, तो वो बोलता है व्हाट, कंडाली को साग, तो बड़ी हंसी आती है उस समय। तो आप जब सिनेमा हॉल में जाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये मतलब कॉमेडी में मिक्सचर है इस मूवी में? ज़्यादा कॉमेडी नहीं है, लेकिन उसने जो नाइजीरिया वाला है उसको देख के लोग हंसते हैं। मतलब वो डायलॉग तो अपने अनुसार सीरियस बोल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को नया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मूवी 30 अगस्त को ज़रूर देखने जाएं। RR सिनेमाज़ में आपके शहर में ये लगने वाली है। बाकी इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।